जी नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस चैनल इजी टू लर्न पे, जहाँ आज हम एकांकी संचय के संस्कार एवं भावना एकांकी के कुछ दिए गए अवतरणों के प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। तो अवतरण इस प्रकार है कि चेतन से अचेतन अधिक शक्तिशाली है, उसमें आकर्षण है, इसलिए तुम एक दूसरे के प्रति खींचे। चाहे वह प्रेम था, चाहे वह घृणा थी, पर असल बात रक्त के खिंचाव की थी, वह होकर रहेगी। तो यह था अवतरण। अब इस अवतरण से संबंधित पहला प्रश्न है, उपरोक्त कथन का वक्ता कौन है और श्रोता से उसका क्या संबंध है। तो उपरोक्त कथन की वक्ता अतुल की माँ है और श्रोता उसकी बहू उमा है। उमा का माँ के प्रति अच्छा संबंध है, वह अतुल को भी बहुत मानती है। अतुल की माँ इसलिए भी उमा से संतुष्ट रहती है क्योंकि उसे लगता है कि उनमें वैचारिक समानता है। चले बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, तुम एक दूसरे के प्रति खींचे। यहाँ तुम शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है और उनमें किस तरह का लगाव है। चलिए, यहाँ तुम शब्द का प्रयोग अतुल की माँ द्वारा अतुल, अविनाश, उमा एवं अविनाश की विजातीय बीवी यानी कि दूसरे जात की बीवी के लिए किया गया है। इन चारों लोगों में इस तरह का खिंचाव था कि आपस में मिलते रहते थे। अविनाश एवं उसकी बहू तो माँ के विचारों के कारण नहीं आते थे, परंतु जब वह हैजे की बीमारी से ग्रसित था तो अतुल उससे मिलने गया। बाद में अपनी बात समझाने के लिए उमा भी अविनाश की बहू से मिलने गई। इन सब के बारे में अतुल और उमा ने भी माँ को नहीं बताया था। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, एकांकी के संदर्भ में चेतन एवं अचेतन शब्द का आशय स्पष्ट कीजिए। जी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। चेतन का अर्थ होता है जिसमें चेतना हो, अर्थात जो ज्ञान में हो। इसी तरह अचेतन का अर्थ है जिसमें चेतना तो नहीं होती परंतु भावनात्मक अवश्य होती है। वस्तुतः भावनाएं सदैव स्वच्छंद होती है, वहाँ रूढ़ियों, बंधनों एवं अनावश्यक मान्यताओं के लिए जगह नहीं होती। प्रस्तुत एकांकी के संदर्भ में एक ही परिवार के लोग रूढ़ियों व मान्यताओं के कारण अलग अलग रहते हैं। यह उनकी चेतना, सोच का कारण है। माँ के न चाहते हुए भी भावनाओं एवं संस्कारों के कारण वे आपस में मिलते रहते हैं। यह अचेतन शक्ति का परिणाम है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि चेतन से अचेतन अधिक शक्तिशाली है। एकांकी के संदर्भ में इस कथन की समीक्षा कीजिए। आइए उत्तर की ओर बढ़ते हैं। चेतन से अचेतन अधिक शक्तिशाली है, यह कथन अतुल की माँ उमा का है। एकांकी के संदर्भ में इसलिए तर्कसंगत है क्योंकि वह अपने बेटे अविनाश तथा विजाती बहू को छोड़ चुकी थी, अपने संस्कारों की दास्तां में जकड़ी हुई थी। वह कभी भी अपनी बहू को अपने घर लाने के पक्ष में नहीं थी। अपने बेटे अविनाश से भी मिलना जुलना छोड़ दिया था। माँ को पता ही नहीं था कि उसी का दूसरा बेटा अतुल अपने भाई अविनाश से मिलता है तथा उमा भी उनसे मिलने गई थी। जब उमा द्वारा माँ को इन बातों का पता चला तो उसे महसूस हुआ कि जो अपनापन भावनाओं के कारण होता है, भावनाओं को देखा नहीं जा सकता लेकिन उनके प्रभावों के कारण बड़ा परिवर्तन आता है। चलिए अब मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगी अगले अवतरण से संबंधित प्रश्न उत्तर। धन्यवाद।